मोदी जी साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जो काम कांग्रेस ने अपने समय में नहीं किया था वो 10 सालों में हमने काम किए, उन कमियों को पूरे किए। क्या लगता है उन कमियों को पूरे किए भी हैं कि नहीं? नहीं, देखो काफी हद तक जो उनके मैनिफेस्टो में मेन मुद्दे थे वो तो क्लियर ही हो गया ना, सबके सामने है। हाँ, कुछ चीजें महंगाई की तो मोदी सरकार आई ही थी यही मुद्दा लेके कि बहुत हुई मार मोदी, अब की बार मोदी सरकार। तो यानी महंगाई उस समय थी तभी लोग त्रस्त होके मोदी सरकार को लाए। लेकिन महंगाई ऐसा चीज है कि महंगाई आज से अपने टाइम टू टाइम बढ़ती रही। आप देखो 912 रुपए का सिलेंडर उस समय था 2013 में, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि क्या इतने आप वो कि ले नहीं सकते, ये तो सबके पास वीडियो है। फिर उसके बाद ये 912 का ही है। लेकिन यही है कि कुछ चीजें बढ़ी हैं, तो महंगाई तो है, देखो आगे भी रहेगी। तो मोदी सरकार ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। जो लोग हैं उनके समर्थक, भाई हम भी हैं उनमें से, सीटें उनकी आ रही हैं, पावर में आ रहे हैं, तीसरी बार फिर दावा कर रहे हैं और आएंगे भी। और वो देखो एक एजेंडा सेट करें। मैं राहुल गांधी से देखो राहुल गांधी को अगर वहां पे भारत जोड़ो कर रहे हैं, उनको चाहिए था इकोनॉमी पे आके बात करें, कैसे 50 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, कैसे इनके रेट जो बढ़े इनको घटा के करेंगे, या किसी अपने स्टेट की सरकारों में करके दिखाएं कि देखो जी ये, क्योंकि गुजरात मॉडल तो ये लेके आए थे, तो वो भी कोई अपने प्रदेश का मॉडल लेके आए। पहले 5 राज्यों में थी, अब 3 में है। एक में से तुम करके तो दिखाओ। अब तुम इधर उधर घूम के भारत जोड़ो यात्रा और कारपेंटर, कभी तुम खेत में, कभी वो, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप समझदार आदमी, पढ़े लिखे हो, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, आप सबसे महंगा देहरादून के स्कूल से पढ़े हो, सबसे महंगा वहाँ पे अरबपति के बच्चे पढ़ते हैं, वहां से करके आओ। तो उसकी कुछ हमें, देखो आप एलिजिबल हो तो उसकी कुछ दो ना ज्ञान, यहाँ दो आके, यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि ऐसे ऐसे मैं इकोनॉमी ठीक करूंगा, आगे मेरा जो विदेशी नीति रहेगी, जो फॉरेनर पॉलिसी है वो मैं ऐसे सुधारूंगा, यहाँ कमियां हैं। सरकार की कमियां बताओ ना, कमियां नहीं बता रहे हो, बस मोदी को हराना है। तो वो इसलिए जनता त्रस्त है। आप सामने वाला अगर सही है, सही लॉजिकल बात बता रहा है तो लोग सुने, इसलिए उनसे कनेक्ट नहीं करते। और कह रहे हैं कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय दिलवाएंगे जनता। तो कह रहे हैं न्याय अन्याय हो रहा है। अरे भाई, न्याय अगर आप करना है तो आप सरकार में होगे तभी करोगे ना, या आपने विपक्ष में ही परमानेंट बैठना, वही सीट आपको नजर आ रही है। अगर वहां भी बैठना तो मजबूत होकर बैठो, आपकी बात सुनी जाए। ये ना हो कि आप कमजोर विपक्ष हो और आपको इग्नोर करना है, जैसे हो रहा है कि आपका भी बाइकआउट हो जाता है, कभी आपके उनको निकाल दिया जाता है, आपका भी पार्लियामेंट। तो ये सब चीजें नहीं होनी, मजबूत विपक्ष चाहिए। जनता यही मांग रही है कि भाई आपकी सीटें ज्यादा हैं। कह रहे हैं मजबूत विपक्ष चाहिए, और मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हमने महंगाई पे नियंत्रण रखा है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। क्या लगता है रख पाई है कि नहीं? हाँ, वो तो दिख रहा है। पहले 400 का सिलेंडर था, आज 900 का है, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। रही बात महंगाई की, भैया महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी है। महंगाई भी आज हम लोग देख रहे हैं। मेट्रो से हम आते जाते थे, मैं गुड़गांव जाता था मेट्रो से, 30 रुपए किराया था, आज 60 रुपए है। तो क्या महंगाई घटी है या बढ़ी है? बताओ आप, बताइए, घटी है कि बड़ी है? मैं आपको सुनो, सिलेंडर मैं मानता हूँ, सिलेंडर कांग्रेस के राज में महंगा होगा, लेकिन 150 रुपए सब्सिडी भी आती थी। जब से ये लोग आए हैं ना, सब्सिडी बंद कर रखी है, जाकर देख लेना आप अपने, सब्सिडी बंद पड़ी है, सब्सिडी भी नहीं मिलती। हाँ, जब मोदी जी नहीं थे तो उसका पेट्रोल का रेट कितना था? 74-75, आज है 96-97। तो ये है ना विकास, विकास तो यही है। हाँ, 2000 एक चीज बता दूं, जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल का प्राइस 35 रुपए कर देंगे। देखो, अभी आपने नितिन गडकरी का बयान सुना होगा कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। दूसरा, सूरत में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सूरत वो सन उसका प्लांट लगाया है जो, ठीक है, वहां से उनको 70% आपूर्ति होगी बिजली के। और जब इसके रेट और जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उतर जाएंगे तो फिर इनको पेट्रोल को पूछ कौन रहा है? और दूसरी बात, अगर कम करना है तो राहुल गांधी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो मेरे को एक नियम के तहत बता दे कि हाँ इस तरह से मैं 50 रुपए या 70 रुपए जो कांग्रेस पहले थी वही कर दूंगा मैं पेट्रोल का रेट। भाई किस बात पे? हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। मोदी जी को हम ना चाहें तो फिर क्या करें बताओ? उनको तो नहीं देख सकते क्योंकि वो काबिल नहीं है मेरे लिए, और गांधी आपके लिए काबिल बिल्कुल नहीं है। अगर कोई और होता, उनके पास थे बढ़िया नेता जो छोड़ के जा चुके हैं, जैसे वो गुलाम नबी आजाद थे, इतने बढ़िया नेता कांग्रेस के थे, सभी पसंद करते थे। अब जैसे अटल बिहारी थे, कांग्रेसी भी पसंद करते थे और बीजेपी वाले भी करते थे। उस तरह के नेता नहीं रहे अब कांग्रेस में। कह रहे हैं ऑप्शन नहीं। सुनो, बीजेपी में आज जो नेता ना, आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के ही हैं। जाकर देख लेना आप, है ना, मानते हो ना? हाँ, यही हालत रहेगी इनकी। और सुनो मेरी बात, अरे सुन तो लो पहले। करी आपने वो उसकी विकास की बात, तो ये
बेटियों का हाल देखा था क्या हो रहा था उसमें, जंतर मंतर पे जब वे बेटियां बैठी थी। अभी अभी एक लड़की बैठी है ड्यू में, जाकर देखे ना, रितु सिंह, वो लड़की, उसके साथ में देखो, इस सरकार से ना न्याय की उम्मीद तो लगाना भाई साहब बेकार है। आप भी मत लगा के बैठना। किस बेटी को न्याय मिला है, बता दो किसको न्याय मिला है? मिला है? जंतर मंतर में बेटी बैठी थी। अरे न्याय का उम्मीद रखना बेफिजूल की बात है उनकी। अब इस पे ले लो, सुनो। देश की पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट का जिसकी उद्घाटन था ना, उस दिन लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया था। देख लेना चाहिए जाकर। पहले वाली बात का जवाब देता हूँ। बेटियां बैठी हैं, आपने कहा जंतर मंतर पे। मैं एक बात बताओ, पहले जब कांग्रेसी 2 मेडल नहीं आते थे देश में, 2 मेडल नहीं आते थे, आज 100 का आंकड़ा पार हो गया। सुनो, एक सेकंड सुन तो लो, फिर आप बोल देना, फिर मैं सुन लूंगा, फिर जवाब दे दूंगा। फिर उसके बाद 100 का आंकड़ा पार, यानी फैसिलिटीज बढ़ाई गई। जो पुराने लोग बैठे थे ठग लोग 25 सालों से, उनको हटाया गया। इनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, इन बच्चों को मिला है, रुको, मौका मिला है। और कॉमनवेल्थ हो गया, जो गेम्स में मेडल लेके आए हैं, ये भाई इनको तैयारी कराई गई है ना। और दूसरी जो बैठी हैं बहनें, इन्होंने मेडल वापस किया भाई, 25 लाख का उसके साथ इनाम भी मिलता है। आपने वो इनाम राशि तो नहीं बताई, आपने मेडल रख दिया एक लोहे का बक्कल लाके। समझ, जो देश ने सम्मान दिया वो नहीं बताया। अच्छा, रही बात तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, तो क्या उसके लिए कार्रवाई नहीं हुई? उनको हटाया नहीं गया? उनको हटाया गया ना, कार्रवाई करी ना बीजेपी ने। अभी सुन लो, रिसेंटली उन्होंने पेटीएम के जो फाउंडर हैं उन पे भी कार्रवाई हुई है। अब बताओ क्या पक्षपात है? करते हैं वो, लेकिन अपने के साथ जो है, अपने हिसाब से थोड़ा कम, उनके साथ ज्यादा ये हर पार्टी करती है। पहले ईडी सीबीआई का नाम तोता रखा था कांग्रेस के टाइम में, बोलती थी ना सुप्रीम कोर्ट तोता है, तो वो भी सरकारें यूज कर रही थी उसी तरह से, पावर में थी। जो पावर में होता है उस पे एलिगेशन लगता है। ब्रिजभूषण के ऊपर ना, सुनिए भाई, ब्रिजभूषण के ऊपर ना दिल्ली पुलिस खुद ये कह रही थी इसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, फिर क्यों नहीं चला? अरे सुन तो, अच्छा खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया भाई? दिल्ली पुलिस खुद नु कह रही है इसके ऊपर केस चल सकता है, तो भैया क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं? क्या लग रहा है मोदी जी ने इन 10 सालों में क्या काम? पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो 2 या 4 मेडल आया करते थे, एक भी नहीं आया करता था। आपके कहने का मतलब ये है। और अब जो है मोदी जी के आने से 100 मेडल आ गए। सुविधाएं बढ़ाने से लोगों को फैसिलिटीज मिलने लगी, गांव तक कोचिंग पहुंच गई। सुन लो मेरी बात, गांव तक कोचिंग पहुंच गई, और जो बच्चे नहीं ले पा रहे थे अपने साजो सामान, उनको प्रोवाइड करने लगी गवर्नमेंट, और उनको वजीफा के तौर पे पूरा पैसा मिलने लगा। आज मेरा बच्चा स्कूल में है, उसको फुटबॉल मिलता है, फुटबॉल खेलता है, उसको फुटबॉल की किटें दी जाती हैं। तो ये कहाँ गवर्नमेंट नहीं है? यही द्वारका में दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है आपको या मोदी जी दे रहे हैं? फिर यार वही बात, दिल्ली मतलब अगर कुछ अच्छा काम कोई सरकार कर रही है, अगर किसी राज्य की, तो मोदी जी करवा रहे हैं, और अगर बुरा हो रहा है तो जनता कर रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कोई सरकार अगर अच्छा कर रही है तो वो मोदी जी ने करा है, मोदी जी ने पैसा दिया है, और अगर कहीं बुरा हो रहा है तो जनता की वजह से बुरा हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो ना? ये कहना चाह रहे हो ना? भाई साहब सुनो, क्या कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब दे दूं। देखो, कोई जो कर रहा है, जो आप अगर कुछ अच्छा कर पाओगे तो आपके घर का सहयोग होगा ना, बड़े का, आपके माँ बाप का सहयोग होगा, सपोर्ट होगा। वैसे ही सरकार होती है हमारी माँ बाप, अगर हमें सपोर्ट देगी। अब चांद पे चले गई है तो कह दो वो तो साइंटिस्ट गए, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना? सुन लो, अगर मेडल आ गए तो उसमें खिलाड़ी। चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं आप, 3 की बात कर रहे हो ना? इससे बार 2 बार पहले भी गए चांद पे, इससे बार, अरे सर अभी एक ही बार गए हैं, इससे पहले 2 बार जा चुके हैं। पता है आपको? नहीं पता होगा ना आपको? आपको पता होना तो मैं कह रहा हूं, मेरे को सब पता है। सुनिए, आपको एक मिनट, मेरी बात। उस टाइम भी ना, हम जब 8वीं में पढ़ते थे ना, 7वीं में, तो हमको बैट बॉल भी मिलता था, फुटबॉल भी मिलता था, वॉलीबॉल भी मिलता था। आज नया दिन नहीं दिया है। पहले भी पुराने टाइम वाले वॉलीबॉल मिलता था कि नहीं? हम मैदान में लगा दे, उसके लिए 1 घंटे टाइम होता था, 1 घंटा का वॉलीबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेंगे। उसमें जो बच्चा तैयार होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता था, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे खेलता था। अरे भैया मेडल बता रहे, कोई नई बात नहीं है, पहले भी दिया जाता था। हाँ जी, सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अचीवमेंट मोदी जी करवा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फंड रिलीज कर रही है, वहां तक सुविधाएं पहुंचने लगी है। पहले राजीव गांधी ने कहा था ना, 1 रुपया चलता है 25 पैसा पहुंचता है। आधार कार्ड से लिंक कर दिया, डिजिटल कर दिया सारा, अब डायरेक्ट उसके खाते में चला जाता है, वो अपने काम की चीजें ले सकता है।
हाँ इंडिया वर्ल्ड कप ही हार गई, इतनी सुविधा बढ़ा दी। बताओ, आप बताओ तो किसकी वजह से हार गए वर्ल्ड कप? पहले बड़ी जीत गई थी, पहले बहुत जीतती आई, हर 5 साल में जीत रही थी वर्ल्ड कप, 10-12 वर्ल्ड कप आ गए। एक बात बताओ, आप बताओ ना, पहले जीती। ये कह रहे हैं बहुत सुविधा मिल रही है, पहले सुविधा नहीं मिलती, अब सुविधा मिल रही है, तो फिर क्यों वर्ल्ड कप हार गए फिर? मुद्दा है हद है यार, बिल्कुल ही यार। मुद्दा बीजेपी